लक्ष्मण का शक्ति के आघात से मूर्छित एवं सचेत होना, युद्ध भूमि में सारी वानर सेना को आगे बढ़ने से रोककर रावण लक्ष्मण के पास पहुंच गया और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षस राज रावण अपने धनुष की झंकार करने लगा। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से उदार शक्तिशाली लक्ष्मण ने कहा, निशाचर राज, समझ लो मैं आ गया, अतः अब तुम्हें वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण की ये बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी और उनकी प्रत्यंचा से भी भयानक टंकार ध्वनि हो रही थी। उसे सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए सुमित्रा कुमार के निकट जा राक्षसों के राजा रावण ने रोषपूर्वक कहा, रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूहों से पीड़ित हो इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगी। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उसके दांत बड़े ही तीखे और उत्कट थे और वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उस समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, राजन, महान प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते हैं, कुछ पराक्रम करके दिखाते हैं। पापाचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठे ही डींगे हाँकते हो। राक्षस राज, तुमने सूने घर से जो चोरी चोरी एक असहाय नारी का अपहरण किया, इसी से मैं तुम्हारे बलवीर, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूं। आओ युद्ध करो, व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। उनके ऐसा कहने पर कुपित हुए राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला, जैसे बड़े बड़े सर्पों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। उसी प्रकार अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित हुआ देख लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े, परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की और जो अर्धचंद्र, उत्तम कर्णी तथा भल्ल जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े हुए उन सब बाणों को काट डाला। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षस राज रावण लक्ष्मण के फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयानक वेग और तीखी धार वाली पहने बाणों की, जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे, धनुष पर रखा, परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में जो धनुष ले रखा था उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। तो फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देवद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर रावण को लक्ष्मण ने 3 बाण मारे, जो बहुत ही तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से वह फिर सचेत हो सका। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी, तब रावण का सारा शरीर मेदे और रक्त से भीग गया। उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली। वह शक्ति
धूम्रयुक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में वानरों को भयभीत करने वाली थी। राक्षस राज के स्वामी रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चलाई। अपनी ओर आती हुई उस शक्ति पर लक्ष्मण ने अग्नितुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों तथा अस्त्रों का प्रहार किया, तथापि वे शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल वक्ष स्थल में घुस गई। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, तथापि उस शक्ति से आहत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने से लगे। उन्हें विवल हुआ देख राजा रावण सहसा उनके पास जा पहुंचा और उनको वेगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। जिस रावण ने देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोकों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी, वही भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ ना हो सका। ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण जी ने भगवान विष्णु के अग्नि तुल्य अंश रूप से अपना चिंतन किया। अतः देव शत्रु रावण दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ ना हो सका। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र सरीखे मुक्के से रावण की छाती में मारा। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा और अंततोगत्वा गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा और वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा। वह मूर्छित होकर अपनी सुध बुध खो बैठा। वहां भी वह स्थिर न रह सका, तड़पता और छटपटाता रहा। सम्रांगण में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत हुआ देख ऋषि, देवता, असुर और वानर हर्षनाद करने लगे। उसके पश्चात तेजस्वी हनुमान रावण पीड़ित लक्ष्मण को दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी अकंपनीय थे, वे उन्हें हिला नहीं सकते थे। युद्ध में पराजित हुई लक्ष्मण को छोड़कर वे शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। थोड़ी देर में होश आने पर महातेजस्वी रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पहने बाण हाथ में लिए। शत्रुसूदन लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गए।